क्लास 7 का एसएसटी का चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ का सोल्यूशन करेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर के बारे में अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप लोग को इसका सोल्यूशन तब पर भी समझ में आएगा। तो सर हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। बोला कि हमारे अर्थ का जो 3 गो लेयर है वो कौन कौन सा है, 3 परत कौन कौन सा है। द 3 लेयर ऑफ अर्थ आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। बोला है कि जो 3 लेयर है हमारे अर्थ का वो कौन कौन है, तो क्रस्ट, मेंटल और कोर है। क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। फिर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रॉक। रॉक क्या होता है, चट्टान क्या होता है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। बोला कि कोई भी नेचुरल मास जो मिनरल्स से बना हुआ है और जो हमारे अर्थ क्रस्ट को बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं। फिर बोल रहा है हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, नेम 3 टाइप ऑफ रॉक्स। हम लोग को 3 तरह का रॉक्स का नाम बताना है। तो 3 तरह के रॉक्स कौन कौन से हैं। द 3 टाइप ऑफ द रॉक्स आर इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। वो हैं इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स। ये हमारे 3 तरह के रॉक्स हैं। फिर बोल रहा है कि हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म। कैसे एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स बनते हैं। तो इसका हम लोग सबसे पहले देखते हैं आंसर क्या कैसे बनता है, इसके बारे में देखते हैं। बोल रहा है कि एक्सट्रूसिव रॉक आर फाउंड बाय द मोल्टेन लावा विच कम ऑन द अर्थ सरफेस एंड रैपिडली कूल डाउन। बोला कि कूल डाउन टू बिकम सॉलिड। बोला है कि जो एक्सट्रूसिव रॉक है वो बनता है मोल्टेन लावा से, जो वोल्केनो के अंदर से अर्थ के सरफेस पे आता है और रैपिडली बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और एक सॉलिड का निर्माण कर देता है। उसी को हम लोग एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। फिर बोल रहा है when the molten magma cool down deep inside the earth crust then the solid rock are formed are called intrusive rock। बोल रहा है कि जब वही molten magma, सॉरी वो तो मोल्टेन लावा था, यहाँ पे मोल्टेन मैग्मा है। जब मोल्टेन मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर ही क्या चीज़ हो जाए, ठंडा हो जाए, मतलब वोल्केनो के अंदर ही ठंडा हो जाए और एक सॉलिड का निर्माण कर दे, सॉलिड रॉक का, उसी को हम लोग इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। क्या, इंट्रूसिव रॉक। फिर बोल रहा है हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय द रॉक साइकिल। रॉक साइकिल से आप क्या समझते हैं। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। बोल रहा है कि व्हेन वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप under certain condition in a cyclic manner then this process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle। बोल रहा है कि जब एक टाइप का रॉक किसी दूसरे टाइप के रॉक में बदल जाता है किसी सर्टेन कंडीशन के अंदर, किसी खास स्थिति के अंदर, जिसको एक साइक्लिक मैनर भी हम लोग कह सकते हैं। साइक्लिक मैनर के अंदर में वही मतलब चेंज हो जाता है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक रॉक से कुछ डिफरेंट रॉक में, उसी को हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। फिर बोल रहा है हमारा जो 6वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है व्हाट आर द यूज ऑफ रॉक्स। रॉक्स का क्या यूज़ है, रॉक्स का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो बोल रहा है यूजेस ऑफ रॉक, रॉक का हम लोग यूज़ देखते हैं। बोल रहा है कि हार्ड रॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड रोड्स। बोल रहा है कि जो हार्ड रॉक्स होते हैं, कठोर पत्थर जो होते हैं, उनका इस्तेमाल हम लोग घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, नहीं तो रोड बनाने में करते हैं। सम रॉक्स आर शाइनी एंड प्रीशियस देयरफॉर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। बोल रहा है कि कुछ जो रॉक्स हैं, कुछ जो पत्थर हैं वो बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, जिसके कारण उसका इस्तेमाल हम लोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं। क्या, गहना जेवर बनाने में करते हैं। फिर बोल रहा है कि रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। बोला कि जो रॉक्स हैं वो अलग अलग तरह के मिनरल से मिलके बने हुए रहते हैं, जिसके कारण वो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बोल रहा है उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, बोल रहा है सम आर यूज्ड एज फ्यूल। कुछ रॉक्स का इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया और पेट्रोलियम हो गया। अगला पॉइंट फिर बोल रहा है कि सॉफ्ट रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टैल्कम पाउडर, चॉक एटीसी। बोल रहा है कि जो सॉफ्ट रॉक है उसका इस्तेमाल हम लोग टैल्कम पाउडर नहीं तो चॉक बनाने के लिए करते हैं। फिर जो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो बोलता है व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कैसे बनता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बोल रहा है कि द रॉक विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक अंडर अ ग्रेट हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। बोल रहा है कि ऐसा रॉक जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के कंजर्वेशन के कारण बनता है, एक मतलब बहुत ज़्यादा हीट के अंदर
और बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर जो सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक को कुछ दिन के लिए कंजर्व करके रखा जाता है। इसी कारण जो रॉक बनता है दूसरा अलग टाइप का, उसी को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक हम लोग को पता चल गया, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है जब उसको पे हम लोग प्रेशर और हीट प्रोड्यूस करेंगे, हीट देंगे तब। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है टिक द करेक्ट आंसर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टेन मैग्मा। बोला है कि जो रॉक है वो मोल्टेन मैग्मा से मिलकर बना हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या? इग्नियस रॉक। फिर जो अगला क्वेश्चन है बोला है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। अर्थ का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाला लेयर है, वो कौन है? कोर है। कौन है? कोर है। क्रस्ट सबसे ऊपर में है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद कोर है। फिर वो बोल रहा है गोल्ड, प्लेटिनम, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल। बोल रहा है कि जो गोल्ड है, पेट्रोलियम है और जो कोल है वो किसका एग्जाम्पल है? रॉक का एग्जाम्पल है, फॉसिल्स का एग्जाम्पल है, मिनरल्स का एग्जाम्पल है। क्या है? तो मिनरल्स का एग्जाम्पल है। क्या? मिनरल्स का एग्जाम्पल है। फिर बोल रहा है रॉक्स विच कैंटेन फॉसिल्स आर। बोल रहा है कि ऐसा रॉक जिसमें फॉसिल्स जो हजारों साल पहले जो जानवर मार गए हैं उनके अवशेष जो मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उस तरह के रॉक को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस तरह के रॉक को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। क्या? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। फिर जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो बोल रहा है द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। जो अर्थ का जो सबसे पतला लेयर है वो कौन सा है? क्रस्ट है। कौन है? क्रस्ट। मेंटल कोर मोटा है। फिर यहाँ पे हमारा मैच द फ्लोइंग आता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है हमारे लिए। सबसे पहले बोल रहा है कि कोर। कोर क्या है? कोर किससे रिलेटेड होगा? तो इनर मोस्ट लेयर। कोर है जो हमारे अर्थ का सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है। फिर बोल रहा है कि मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स हैज़ अ डिफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन। बोल रहा है कि मिनरल्स में एक फिक्स केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। फिर बोला रॉक्स। रॉक्स क्या होते हैं? तो यूज्ड फॉर रोड एंड बिल्डिंग। रॉक्स का इस्तेमाल हम लोग रोड और बिल्डिंग्स को बनाने के लिए करते हैं। क्ले चेंज इनटू द स्लेट। जो क्ले है वो स्लेट में बदल जाता है। फिर सेल। सेल किसके लिए? मतलब सेल से हम क्या समझते हैं? तो मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। सेल का ही सिंपल रूप, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का ही सिंपल रूप हम लोग सेल लिखते हैं। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है गिव रीजन, इसमें देखते हैं जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम लोग अर्थ के सेंटर में नहीं जा सकते हैं। क्यों? अर्थ के सेंटर के पास क्यों नहीं जा सकते हैं? तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर है यहाँ पे वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज डैट इट हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड लाइज 6,000 किलोमीटर बिलो द ओशियन फ्लोर। बोला है कि हम लोग है जो अर्थ के सेंटर के पास इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर रहता है और ज़्यादा प्रेशर रहता है। और जो अर्थ का जो सेंटर है वो ओशियन फ्लोर से मतलब समुद्र तल से कितना किलोमीटर नीचे है? तो 6,000 किलोमीटर नीचे है। We will not able to survive there because of there is no oxygen and favorable condition। बोल रहा है कि हम लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम लोग वहाँ पे जीवित नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं है और न ही कोई फेवरेबल कंडीशन है। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है, जो अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्स। बोल रहा है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उस सेडिमेंट से बनते हैं, तो इसको हम लोग को आंसर बताना है। तो बोल रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कंप्रेशन एंड हार्डिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सेडिमेंट्स विच आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय द विंड वाटर etc। बोल रहा है कि जो सेडिमेंट्री रॉक है उस सेडिमेंट से इसलिए बनते हैं क्योंकि जो सेडिमेंट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा क्या चीज़ बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। अब दबाव पड़ने के कारण वो हार्ड होते जाते हैं धीरे धीरे, इसी कारण सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। छोटे छोटे सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है और ये एक जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं। किसके माध्यम से? एक जगह पे जमा होते हैं। किसके कारण? तो विंड वाटर के कारण जमा होते हैं एक जगह पे। फिर बोल रहा है कि लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। जो लाइमस्टोन है वो मार्बल में चेंज होता है। ये सही है गलत? तो इसको हम लोग देखते हैं। लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर एज इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक। बोल रहा है कि जो लाइमस्टोन है वो मार्बल में चेंज होता है क्योंकि उस पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्या चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट और प्रेशर दिया जाता है जिसके कारण वो मार्बल में चेंज होता है। और जो मार्बल है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है। क्या? मार्बल है जो एक सेडिमेंट्री रॉक है। तो आज का हमारा इस चैप्टर का जो सोल्यूशन है एसएसटी के दूसरा चैप्टर का, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।